देखें, जितने भी शैम्पू होते हैं सब में केमिकल्स तो होते हैं और अल्टीमेटली वो रोज़ ही अप्लाई कर रही हैं, तो केमिकल तो रोज़ उनके बालों पे अप्लाई हो रहा है ना, तो बालों की जो रूट्स होती हैं वो तो वीक होना शुरू हो जाती हैं, तो वो गिरना भी शुरू हो जाती हैं। अगर हम लोग ये कहें कि रिकमेंडेड तो वीक में 2 टाइम ही है ना शैम्पू, आप 2 दफ़ा से ज़्यादा शैम्पू नहीं कर सकते। फिर भी अगर आप वर्कआउट करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं और आपको बाल धोने पड़ते हैं, तो उसके लिए फिर आप ना प्री कंडीशनिंग कर लें। जैसे कि आपने थोड़ा सा बाल वॉश किया और उसमें हल्का सा पानी में मिक्स करके कंडीशनर लगा लिया और फिर उसको वॉश कर लिया 5 मिनट बाद, तो बाल फ्रेश हो जाएंगे। कभी भी डेली शैम्पू नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप उसे खाली वाटर बेस धो लें, वाटर बेस धो लें और फिर आप उसे ना करें। कल बल्कि हमारे पास डॉक्टर भी थी, वो कह रही थी अगर आप ऑयल भी लगाती हैं और आप ऑयल की बहुत तेज़ी से मसाज करती हैं तो दैट इन एक्सट्रिंसिक वे, यानी कि आपके बैरूने तरीके से बाल टूट रहे हैं, आपके बाल टूट रहे हैं, जड़ों से नहीं टूट रहे लेकिन आपके बाल बीच में से टूट रहे हैं, विच मीन्स आप बहुत ज़ोर से उसके फोर्स अप्लाई कर रही हैं। अगर आप वो भी नहीं कर रही हैं तो जैसे उन्होंने आपको बताया, आप शैम्पू का जो इस्तेमाल है वो कम से कम करें, ना कि सिर्फ यानी कि डेली पे जब आप यूज़ भी कर रही हो तो उसे वाटर के साथ मिक्सचर बनाकर आप तब उसे यूज़ करें, तो आपको उसके इफेक्ट्स कम होंगे। सल्फ़र वाला जिसकी झाग ज़्यादा बन रही है, आपको उससे पता चल जाएगा वो वाला शैम्पू अच्छा नहीं होता, बिकॉज सल्फ़र से जो है उससे बनती है झाग। सल्फेट फ्री शैम्पू लें हमेशा, सल्फेट फ्री शैम्पू अच्छा रहता है। अंगूर हमारे साथ हैं और मैं अंगूर की बेस अच्छा, मैंने अभी आपसे मास्क बता देती हूँ, हेयर मास्क अच्छा, जो बहुत अच्छा है। अंगूर बहुत जैसे इसमें बहुत सारे फ़वाइद हैं, तो ये स्किन और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा। आप इसका मास्क बना सकती हैं। 10 से 12 दाने अंगूर के ले लें और 2 से 3 टेबलस्पून आप ऑयल ले लें, चाहे तो वो नारियल का तेल हो, चाहे वो जैतून का हो, चाहे वो देसी घी हो। मैं प्रेफर करूँगी देसी घी को। और उसमें 1 टेबलस्पून आपने एलोवेरा जेल डालना है, फ्रेश वाला। उसके बाद उसको अच्छी तरह फेंट लें, मिक्स कर लें और अपने रूट से लेके बालों तक टिप मतलब एजेस तक लगा लें और 1 घंटे के बाद हेड वॉश कर लें। आपको फर्स्ट टाइम में बहुत फ़र्क लगेगा। ठीक है नायला जी, अंगूर के बारे में कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर को लो करता है, मतलब सॉरी, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको मॉडरेट करेगा। ऐसा अंगूर में क्या होता है और कैसे करेगा ब्लड प्रेशर को कम? अंगूर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कैंसर और बाकी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वो आपकी बॉडी को पूरा रेगुलेट करते हैं और हमारे मतलब जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको नॉर्मल करेगा और अगर लो है तो उसको भी नॉर्मल कर देता है, ये नहीं। लेकिन एक बात है कि अंगूर आपको बहुत कंट्रोल खाने हैं, आपने कभी बहुत ज़्यादा अंगूर नहीं खाने, वरना इसके और नुकसानात भी हैं। जैसे कि मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है कि पूरी पूरी प्लेट रख के वो चुभती रहती हैं, ऐसे नहीं खाने। और पता नहीं चलता आपको कि अंगूर आपके पास पड़े होते हैं, आप कर रहे होते हैं। अंगूर आपकी शरियानों को बहुत नरम करता है और आपकी ये जो शरियानें जब नरम हो जाती है उसकी वॉल्स को नरम करता है, खासतौर पे दिल की, तो उससे ब्लड फ्लो जो है वो आसानी से हो सकता है। लेकिन जैसे कि आपको उन्होंने कहा कि इसका शुगर लेवल इसमें ज़्यादा होता है, तो अगर आप ये ज़्यादा भी खाएंगे तो ब्लड प्रेशर उससे भी ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज शुगर का जो लेवल है वो आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा एंड देन देयर विल बी अ फ्लो जो है उसका ज़्यादा होगा। ऐसा ही है? बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैंने बार बार अखबारों में पढ़ा है, मुझे अभी तक याद है बचपन में पढ़ते थे कि अंगूर खूबसूरती की निशानी है, इससे कुछ करते हैं। क्या अंगूर के बीचों से अंगूर से कोई तेल निकलता था जिसके बारे में कहा जाता था? बिल्कुल, आप देखें अक्सर जो हमारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स आती हैं उस पर लिखा होता है ना कि ग्रेप फ्रूट सीड्स एक्सट्रैक्ट उसमें होता है। अच्छा। तो वो इनका एक्सट्रैक्ट जो निकाला जाता है वो बहुत अच्छा होता है, एंटी एजिंग होता है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है। और जब कोई चीज़ एंटी ऑक्सीडेंट होती है तो वो डेफिनेटली एंटी एजिंग में चली जाती है ना। ऐसे ही 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मैं पढ़ रहा था, 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स, इसमें बड़ी बात है।